गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ अभी तक हम लोगों ने बात क्या करना स्टार्ट किया हुआ था बेटा, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है बेटा। कहां तक हम लोगों ने बात कर लिया है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन से। और हेलो एल्केन और हेलो एरिन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग विधिवत एक एक क्वेश्चन के बारे में समझेंगे और क्या आने की संभावनाएं ज्यादा है इसके बारे में समझते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो किससे है बेटा? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। किससे है बेटा? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। अब बेटा इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हेलो एल्केन का संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर वर्गीकरण करें, वर्गीकरण करें। यानी अगर आप इसे इंग्लिश में करते हो तो क्या करोगे? क्लासिफाई हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स। यानी बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है? आपको यह ध्यान देना है कि हेलोजन के नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्लासिफाई करना है, आपको क्लासिफिकेशन दिखाना है, आपको समझाना है कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। सेकेंड वन क्वेश्चन आपको यहां पे क्या ध्यान देना होगा? सेकेंड वन क्वेश्चन आपको ध्यान देना होगा कि वुड्स फिटिग व फिटिग अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया क्या होती है? यानी बेटा आपको दूसरे कंडीशन में आपको क्या ध्यान देना है कि आपको बताना है, नेमिंग रिएक्शन है किसका है? वुड्स का है, वुड्स फिटिग है और फिटिग है। तो यानी वुड्स, ओ थोड़ा सा इसे इस तरीके से क्वेश्चन के बेसिस पे करते हैं। क्या करेंगे? डिफाइन अबाउट वुड्स फिटिग एंड फिटिग रिएक्शन। यानी ये तीन रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझाने हैं बेटा। अगर इन तीन रिएक्शन मैकेनिज्म को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि वुड्स जो रिएक्शन होता है ये क्या होता है कि जब आप दो हेलो एल्केन लेते हो, वुड्स फिटिग में एक हेलो एल्केन लेते हैं, दूसरा हेलो एरिन लेते हैं, और फिटिग में क्या लेते हैं? दोनों हम क्या लेते हैं? हेलो एरिन लेते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन हमारा क्या होता है बेटा? वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, यानी आपको सिंपल सा ध्यान देना है कि व्हाट इज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमें क्या ध्यान देना है? नेक्स्ट हमें ध्यान देना है कि सिटजैप नियम क्या होता है, क्या होता है, और यह किस प्रकार के हेलो एल्केन्स द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहां पे आपको बेटा क्या ध्यान देना है कि व्हाट इज Sitzap rule. What is Sitzap rule?
define about the reaction mechanism on the basis of हेलोएल्केन्स। यानी आप किस बेसिस पे हेलोएल्केन्स में इनकी बात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि आप लैबोरेटरीज में कैसे आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि क्लोरोबेंजीन की निर्माण की प्रयोगशाला विधि बताएं। क्या आपको बताना है बेटा कि क्लोरोबेंजीन का आप प्रयोगशाला में कैसे निर्माण कराएंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में लैबोरेटरीज में कैसे बनाएंगे, तो क्या ध्यान देना है कि हाउ टू डू prepared क्लोरोबेंजीन इन लैबोरेटरीज। यानी आप प्रयोगशाला में कैसे क्लोरोबेंजीन का निर्माण कराएंगे। फिर तो आपको क्या ध्यान देना है, हेलोएल्केन्स के भौतिक गुण, हेलोएल्केन्स के भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हेलोएल्केन्स के भौतिक गुण क्या होते हैं, यानी व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। यानी आपको बेटा नेक्स्ट में आपको यहां पे इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि हेलोएल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जिसमें बेटा आपको क्या ध्यान देना है, स्ट्रक्चर के बारे में, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनके आइसोमेरिज्म, इनके खासकर नेमिंग के प्रोसीजर को जरूर ध्यान देके रखना है आपको बेटा। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, हेलोएल्केन्स के रासायनिक गुणधर्म, हेलोएल्केन्स के रासायनिक गुणधर्म। हेलोएल्केन्स के रासायनिक गुणधर्म बताएं। यानी आपको यहां पे नेक्स्ट में क्या ध्यान देना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स, डिफाइन अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होगा, नेक्स्ट आपको ध्यान देना होगा हेलोएल्केन्स के निर्माण की विधियां क्या क्या हो सकती हैं, विधियां क्या क्या हो सकती हैं। यानी आप हेलोएल्केन्स को कैसे बना सकते हो, यानी बाय विच मेथड ऑब्टेनिंग ऑफ हेलोएल्केन्स टेक्स प्लेस। अब बेटा यहां पे ये तो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है, पहला कि हेलोएल्केन्स या हेलोएल्केन की एल्कोहल के साथ अपक्रिया कराने पर
अपक्रिया कराने पर कब एल्कीन तथा कब ईथर प्राप्त होगा। यानी इस कंडीशन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि ऐसा कंडीशन बताना है कि जब आप हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करा रहे हो, आप एल्कोहल के साथ, तो एल्कोहल के साथ जैसे ही आप करा रहे हो तो किस कंडीशन में एल्कीन मिल रहा है और किस कंडीशन में ईथर। तो क्या आपको ध्यान देना है, ऑन द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स with alcohols when it can form alkenes and when ether। ठीक, तो बेटा ये तो कुछ ऐसे कंडीशन है जिसे आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट आपको यहां पे क्या ध्यान देना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हो बेटा, आपको ध्यान देना होता है कि हेलो एल्केन की सोडियम एथॉक्साइड से अपक्रिया। क्या आपको ध्यान देना है, हेलो एल्केन्स की सोडियम एथॉक्साइड से अपक्रिया, यानी डिफाइन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विथ सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, नेक्स्ट आपको यहां पे क्या ध्यान देना होता है बेटा, नेक्स्ट आपको यहां पे ध्यान देना है कि भाई फ्रैंकल स्टीन व स्वार्ट्स अपक्रिया बताएं। ठीक, डिफाइन अबाउट फ्रैंकल स्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है बेटा, नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, अब यहां पे क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, ऐसे ही बेटा आपको नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है कि आप ऑब्टेन कैसे करेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या ध्यान देना है कि आप कैसे प्राप्त करोगे। क्या ध्यान देना है, कैसे प्राप्त करोगे, हाउ डू ऑब्टेन। ठीक, आप कैसे प्राप्त करोगे, पहला क्या है, प्रोपेन से क्या बनाना है बेटा, पहला आपको क्या ध्यान देना है, प्रोपेन से टू थोड़ा सा यहां से 2 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन से क्या प्राप्त करना है बेटा आपको, 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी प्रोपेन टू 2 क्लोरोपेंटेन। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, यहां पे सेकेंड वन, आपको यहां सेकेंड वन ध्यान देना है कि एनिलीन से
एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, यानी एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, यानी क्लोरोबेंजीन बाई एनिलीन। सिंपल फॉर्म में क्या कहोगे बेटा, क्लोरोबेंजीन बाई एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से आप एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, नाइट्रोफिनॉल से क्लोरोबेंजीन, यानी नाइट्रोफिनॉल से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब यहां क्या ध्यान देना है, नाइट्रोफिनॉल टू क्लोरोबेंजीन। ठीक। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन। क्या ध्यान देना है, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन, यानी ब्रोमोमीथेन से आपको अब क्या बनाना है, प्रोपेनोन, यानी प्रोपेनोन फ्रॉम ब्रोमोमीथेन, प्रोपेनोन फ्रॉम ब्रोमोमीथेन। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना होता है बेटा, कि हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या होता है। क्या ध्यान देना है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोफॉर्म अपक्रिया, अपक्रिया क्या होता है, क्या होता है। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या होता है। इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि व्हाट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, व्हाट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है बेटा कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया का समीकरण लिखिए। क्या, फ्रैंकलैंड अपक्रिया का समीकरण लिखें, समीकरण लिखिए, यानी इसे क्या कहेंगे, राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ फ्रैंकलैंड रिएक्शंस, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, यानी फ्रैंकलैंड रिएक्शन का आपको क्या लिखना है बेटा, इक्वेशन लिखना है। नेक्स्ट आपको यहां पे क्या ध्यान देना होगा बेटा, नेक्स्ट आपको क्या रिएक्शन मैकेनिज्म ध्यान देनी है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है हेलोएरिन्स, हेलोएरिन के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। यानी हेलोएरिन के आपको क्या बताना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या ध्यान देंगे कि व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, हेलोएरिन की रासायनिक गुणधर्म, हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, क्या होते हैं। इसको क्या कहेंगे बेटा कि व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, यानी हेलोएरिन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बेटा यहां पे अगला आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि SN1 व SN2 अपक्रिया किसे कहते हैं, SN1 और SN2 अपक्रिया किसे कहते हैं।
अब यहां पे बेटा आपको सिंपल सा याद रखना है क्या कि व्हाट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, नेक्स्ट आपको ध्यान देना है बेटा कि इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। यानी आपको सिंपल सा यहां पे क्या ध्यान देना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट आपको यहां पे क्या ध्यान देना होता है बेटा कि हैलोजनन अपक्रिया किसे कहते हो। क्या ध्यान देना है आपको, हैलोजनन अपक्रिया किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। व्हाट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, नेक्स्ट आपको ध्यान देना है नाइट्रोकरण व सल्फोनीकरण अपक्रिया समझाएं, सल्फोनीकरण अपक्रिया समझाएं। किसको समझाना है आपको बेटा, किसको डिफाइन करना है, डिफाइन अबाउट नाइट्रेशन एंड डिफाइन अबाउट नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। किसको डिफाइन करना है आपको बेटा, सल्फोनेशन रिएक्शन को। साथ ही साथ आपको किसको डिफाइन करना है, नाइट्रेशन रिएक्शन को। इसके बाद बेटा आपको यहां पे क्या ध्यान देना है कि भाई इसके बाद आपके लिए यहां पे क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। यहां पे बेटा आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, कुछ हॉट टॉपिक्स याद रखना है आपको बेटा कि यहां से ही ये क्वेश्चन बनते हैं। वो हॉट टॉपिक में पहला जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा वो क्या होता है, आपको सबसे पहले जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ भौतिक गुण यानी सबसे पहले इनका क्या कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन। क्या आपको ध्यान देना होगा बेटा, इंट्रोडक्शन यानी पहचान, आपको पहचान ध्यान देना है। फिर आपको बेटा इनका प्रिपरेशन मेथड, क्या ध्यान देना है, प्रिपरेशन मेथड यानी आप कैसे इसका निर्माण करते हैं, निर्माण की विधियां। क्या ध्यान देना है बेटा, निर्माण की विधियां। फिर आपको यहां पे बेटा क्या ध्यान देना है, यहां पे आपको फिर ध्यान देना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या ध्यान देना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म। क्या ध्यान देना है बेटा आपको, भौतिक गुणधर्म। साथ ही साथ आपको यहां पे क्या अगला ध्यान देना है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस। क्या ध्यान देना है, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या ध्यान देना है, रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी ये इतने टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक हॉट टॉपिक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है, नेमिंग रिएक्शंस। ये जरूर आपको यहां पे ध्यान रखना होता है, याद रखना होता है, इसे याद से पढ़े रहना होता है क्योंकि बेटा 7 मार्क्स इससे निश्चित होते हैं। तो क्या होता है नेमिंग रिएक्शन का, नामित अभिक्रिया। ये बात क्लियर। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने कहां से बात किया था, हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था, फर्स्ट टॉपिक कहां से स्टार्ट किया था कि हेलो एल्केन के का संख्या के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफाई हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। सेकंड वन, वुड्स वुड फिटिक व फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, डिफाइन अबाउट वुड्स फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन।
नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, हाइड्रोहेलोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है, व्हाट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, क्या ध्यान देना होता है बेटा कि व्हाट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अगला क्या है बेटा, सिरजैप नियम क्या होता है और ये किस प्रकार के हेलोल्केन द्वारा दर्शाया जाता है। व्हाट इज सिरजैप रूल, डिफाइन अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हेलोएल्केन्स। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है कि क्लोरोबेंजीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि बताएं, हाउ डू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन इन लेबोरेटरीज। नेक्स्ट आपका क्या है, हेलोएल्केन के भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। नेक्स्ट क्या है बेटा, हेलोएल्केन्स के रासायनिक गुण धर्म बताएं, डिफाइन अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। नेक्स्ट क्या है बेटा, हेलोएल्केन्स के निर्माण की विधियां क्या क्या हो सकती हैं, बाय विच मेथड ऑब्टेनिंग ऑफ हेलोएल्केन्स टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्या है बेटा, हेलोएल्केन्स की एल्कोहल के साथ अपक्रिया कराने पर कब एल्कीन तथा कब ईथर प्राप्त होता है, ऑन द रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स विथ एल्कोहल्स व्हेन इट कैन फॉर्म एल्कीन्स एंड व्हेन ईथर। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या देख सकते हो कि हेलोएल्केन की सोडियम एथॉक्साइड से अपक्रिया कैसे आप कराते हो। 10th आपका क्या है बेटा कि फ्रैंकल, स्टीन व स्वार्ट्ज अपक्रिया बताएं। नेक्स्ट क्या है बेटा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या होता है, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है कि कैसे प्राप्त करोगे आप, ये कैसे ऑब्टेन करते हो। इसके लिए बेटा मैंने आपको 4 ये इंपॉर्टेंट बता दिया है, जिसमें मैंने आपसे क्या क्या बताया है कि प्रोपेन से 2-क्लोरोप्रोपेन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोफिनॉल से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन, इसके बारे में। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है कि भाई हेलोफॉर्म अपक्रिया क्या होती है, व्हाट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है बेटा, फ्रैंकल लैंड अपक्रिया का समीकरण लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। हेलोएरिन के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। नेक्स्ट क्या है बेटा, हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 19 नंबर, SN1 व SN2 अपक्रिया के बारे में बताएं, या SN1 और SN2 अपक्रिया किसे कहते हो, व्हाट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका 20 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया किसे कहते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका क्या होता है बेटा, हेलोजनन अपक्रिया किसे कहा जाता है, व्हाट इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, नाइट्रोकरण और सल्फोनीकरण अपक्रिया समझाएं, ये क्वेश्चन नंबर क्या होता है आपका 22। अब बेटा इसके बाद बेटा कुछ हॉट टॉपिक्स आते हैं कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ लिया तो आपका सारा सिलेबस कवर होता है। यानी आप हेलोएल्केन, हेलोएरिन के ये 5 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना होता है, इंट्रोडक्शन। सेकंड वन कॉन्सेप्ट आपको क्या पढ़ना पड़ता है, प्रिपरेशन मेथड, जिसे कहते हैं निर्माण की विधियां। तीसरा आपको क्या पढ़ना होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसे आप क्या कहते हो, भौतिक गुण। चौथा जो आपको पढ़ना होता है, केमिकल रिएक्शन, जिसे आप क्या कहते हो, रासायनिक अपक्रिया। और पांचवा नेमिंग रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नामित अपक्रिया। तो बेटा इसी उम्मीद और आशा के साथ कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबको आज का भी सेशन बहुत पसंद आया होगा, आपने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बेटा आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।